See there, what is the output of this program? What actually I am trying to show here. See that this is a program that आप क्या करोगे ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, उसमें से जो ऑप्शन आप चूज करोगे उसके हिसाब से आपका क्या होगा ना, आपका जो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो ये इवेंट हैंडलिंग का प्रोग्राम है। तो इवेंट हैंडलिंग का प्रोग्राम के लिए हम दो पैकेज यहाँ पर इंसर्ट किए, import java.awt.star, import java.awt event.star। तो ये दोनों पैकेज मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया। आइटम टेस्ट, इम्प्लीमेंट्स, आइटम लिसनर, आइटम टेस्ट, इम्प्लीमेंट, आइटम लिसनर। यहाँ पर लिसनर मैंने ऐड किया, आइटम टेस्ट, इम्प्लीमेंट, आइटम लिसनर। फ्रेम का ऑब्जेक्ट हो गया F, देन लेबल L1, चॉइस बॉक्स जो है आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसको बोलते हैं चॉइस बॉक्स। तो अभी इसमें क्या होगा, अभी देखो यहाँ पर मैं रन करके दिखाता हूँ। एक्चुअली प्रोग्राम जावा when you choose the red option, the red background has changed. When you choose the blue option, blue has changed. When you choose the cyan, cyan has changed. Yellow, then color has changed to yellow. So here your different, when you choose the different option, based upon that your color has changed. ब्लू चेंज हो गया, सियान चेंज हो गया। तो ये किस तरह से हो रहा है देखो। तो पहले ये जो फ्रेम का नाम हो गया आइटम टेस्ट, ये वाला देखिए, ये वाला हो गया आइटम टेस्ट। उसके बाद फ्रेम को विजिबिलिटी करने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया सेट विजिबल टू ट्रू। तो फ्रेम को मैं यहाँ पर विजिबल कर दिया, सेट विजिबल टू ट्रू हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज किया L1 नेम। तो फ्रेम में मैं यहाँ पर एक लेबल ऐड किया f.add L1। तो ये जो लेबल है, ये जो लेबल है ना नेम, इसको डिस्प्ले करने के लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए यहाँ पर हम सेट बाउंड्स यूज किए हैं। अगर आप कोई भी लेआउट, फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट, ग्रिड बैग लेआउट, ये लेआउट अगर आप देना नहीं चाहते हो तो आप मैनुअली
उसका पोजीशन डिफाइन कर सकते हो बाय यूजिंग ऑफ सेट बाउंड। तो ये हो गया उसका पोजीशन हो गया। ये मैनुअली जब आप नेटबिन में आप करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका प्रोग्रामिंग के पीछे ही आ जाएगा। तो ये हो गया चॉइस बॉक्स। चॉइस बॉक्स मतलब ये वाला है, ये आपका चॉइस बॉक्स है, आप चॉइस करोगे। तो चॉइस बॉक्स का भी पोजीशन यहाँ पर दे दिया ch1.setBound, और आपका जो चॉइस बॉक्स है वो ऐड हो गया फ्रेम में। चॉइस बॉक्स में आपका डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया आपका सिलेक्ट रेड ब्लू सियान येलो। ये आपका डिफरेंट ऑप्शन हो गया, सिलेक्ट रेड ब्लू सियान येलो। ये आपका डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर आपका आ गया, सिलेक्ट रेड ब्लू सियान येलो। तो ये जो चॉइस बॉक्स है, ये सब चॉइस बॉक्स का एलिमेंट है। उसमें से हम एक लिसनर ऐड किए हैं, ch1 ऐड आइटम लिसनर। प्रियंका, एनी डाउट? प्रियंका, कुछ डाउट है क्या? सर सेट बाउंड्स का यूज क्यों किया? सेट बाउंड का काम ये है कि आपको ये जो एलिमेंट है ना, ये जो नेम और जो ये बॉक्स हम ऐड कर रहे हैं, तो इसको पर्टिकुलर पोजीशन में डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। हमने जैसे कि पहले पढ़े थे, जो बॉर्डर लेआउट, ग्रिड बैग लेआउट, ये जो लेआउट है, अगर हम वो लेआउट नहीं देते हैं तो हम एक डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर, वो सब लेआउट मैनेजर है। अगर मैं कोई भी लेआउट मैनेजर नहीं देना चाहता हूं तो मैनुअली मैं उसको ऐड कर सकता हूं, ये उसका पोजीशन है। तो अगर मैनुअली आपको ऐड करना है तो सेट बाउंड्स यूज करना पड़ेगा। ओके। और एक चीज क्या है, मैं जो आइटम है उस आइटम को चूज करने के टाइम पर वो कलर चेंज होता है। जो मैं आइटम का चूज किया वो उसका कलर चेंज हुआ। ओके। तो ये क्या है ना कि लिसनर है, मतलब आप क्लिक कर रहे हो तो इसलिए चेंज हो रहा है, तो इसको बोला जाता है लिसनर। तो ch1 ऐड आइटम लिसनर, ये सब आइटम है, तो ये जो इवेंट होगा वो आइटम लिसनर है। तो यहाँ पर आइटम लिसनर दिस कीवर्ड यूज किया गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, आइटम टेस्ट t इज इक्वल टू न्यू आइटम टेस्ट, मतलब ये जो क्लास है इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। आइटम टेस्ट t इज इक्वल टू न्यू आइटम टेस्ट यहाँ पर डिफाइन किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट o इज इक्वल टू e डॉट गेट सोर्स, मतलब जो इवेंट में चूज कर रहा हूँ, तो जो इवेंट मैंने यहाँ पर चूज किया तो वो कहाँ से रिट्राइव होगा, मतलब कहाँ से वो इवेंट जनरेट आ रहा है। तो ये इवेंट आ रहा है आइटम इवेंट से आ रहा है। जैसे कि हम पहले पढ़े थे, ऑब्जेक्ट इज द बेस क्लास फॉर ऑल प्री डिफाइंड क्लासेस और यूजर डिफाइंड क्लासेस। जावा में जो सारा चीज क्लासेस है, वो क्लासेस डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट इज द बेस क्लास फॉर ऑल द क्लासेस। अगर कोई भी क्लासेस किसी के साथ भी इनहेरिट नहीं हुआ है तो इनविजिबली वो ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट हुआ है। ऑब्जेक्ट हो ई डॉट गेट सोर्स, तो आप जो आइटम चूज कर रहे हो उसका सोर्स, उसका जो सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, तो सोर्स आकर वो में स्टोर हो रहा है। तो अगर यहाँ पर चेक होगा, जो इवेंट आपका जनरेट हो रहा है वो चॉइस बॉक्स से हो रहा है। अगर चॉइस बॉक्स से हो रहा है तो उसका इंडेक्स नंबर वो रिट्राइव करेगा। इंडेक्स नंबर क्या है ना, ये वाला 0 1 2 3 ये सब इंडेक्स नंबर है। तो इंडेक्स नंबर से वैल्यू आकर यहाँ पर स्टोर होगा, वैल में स्टोर होगा। अगर आपका इंडेक्स नंबर 0 होता है, अगर आपका इंडेक्स नंबर 0 है तो आपका बैकग्राउंड हो जाएगा व्हाइट। अगर आपका इंडेक्स नंबर 1 है, कॉलर रेड हो जाएगा। आपका इंडेक्स नंबर अगर 2 है, 2 मतलब थर्ड एलिमेंट, क्योंकि यहाँ 0 से आरे क्या तरह 0 1 2 ये वाला है। अगर सियान है तो यहाँ पर 3 होगा। अगर आपका येलो है, कलर डॉट येलो है, तो आपका येलो कलर शो करेगा, मतलब फिफ्थ एलिमेंट। अगर आप सिलेक्ट यूज कर रहे हो तो ये पूरा आपका व्हाइट कलर यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आया? ये हो गया आइटम टेस्ट का प्रोग्राम।
तो नेक्स्ट प्रोग्राम और एक प्रोग्राम है, हम देखेंगे मेनू बार। मेनू बार जाने से पहले तो थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे। See there, menu bar. So when you are working with any application, so it is so you menu, file, edit, help. तो ये सारा चीज क्या है ना, एक मेनू के अंदर आता है। So frame can contain a menu bar
and menu bar can contain zero or more menu. या मेनू बार कंटेन जीरो और मोर मेनू, तो मेनू बार में जीरो और मोर मेनू है। ओके, तो मेनू बार में मेनू ऐड करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा ना, मेनू बार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मेनू बार mb इज इक्वल टू न्यू मेनू बार एप डॉट सेट मेनू बार। Okay, so menu bar dot set menu bar app dot set menu bar. So first of all we have to set, मतलब आपको पहले सेट करना पड़ेगा, मेनू बार डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद मेनू बार को हम फ्रेम में ऐड करेंगे। तो फ्रेम f इज इक्वल टू न्यू फ्रेम, तो मेनू बार फ्रेम f इज इक्वल टू न्यू फ्रेम, मेनू बार मेनू m1 इक्वल टू न्यू मेनू, मेनू m2 इज इक्वल टू न्यू मेनू, मेनू m3 इज इक्वल टू न्यू मेनू। सो मैं एक एक मेनू यहाँ पर ऐड किया। पहले क्या होगा ना, पहले फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद मेनू बार का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मेनू बार में हम यहाँ पर मेनू ऐड करेंगे, फाइल एडिट हेल्प, तो ये सब मेनू हम इसमें ऐड कर देंगे मेनू बार में, m1 m2, उसके बाद सेट हेल्प मेनू, उसके बाद एक हेल्प मेनू है, हेल्प मेनू यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अभी हम देखेंगे, देखो ये फाइल एडिट हेल्प हो गया, ये जो ग्रे कलर का आ रहा है वो मेनू बार है, पहले मेनू बार उसके बाद मेनू, और फाइल को क्लिक करने के बाद उसके नीचे जो सारा चीज आता है उसको बोला जाता है मेनू आइटम। जैसे कि मेनू आइटम के अंदर मेनू आइटम कहाँ पर ऐड होगा, मेनू आइटम मेनू में ऐड होगा, मेनू बार में मेनू, मेनू में मेनू आइटम, मेनू बार में मेनू, मेनू में फाइल एडिट हेल्प हो गया, और जो मेनू के अंदर मेनू आइटम रहेगा, तो मेनू आइटम में क्या है, न्यू, सेव, लोड, क्विट, ये सब मेनू आइटम है। mi1 डॉट ऐड एक्शन लिस्टनर, मतलब अगर किसी भी ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो एक नया चीज आपको शो करेगा, न्यू इज क्लिक, सेव इज क्लिक, लोड इज क्लिक एंड क्विट इज क्लिक, तो उसमें हम एक्शन लिस्टनर ऐड किए। ये सारा एक्शन लिस्टनर किस में ऐड होगा ना, मेनू आइटम में ऐड होगा। तो ये जो मेनू आइटम है, ये सारा चीज है, मैं किस में ऐड कर दिया, मेनू 1 में ऐड कर दिया, m1 में ऐड कर दिया, मतलब फाइल के अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद एक ऐड सेपरेटर है, देखो ये जो वाला है ना, ये वाला, इसको ऐड सेपरेटर बोलते हैं, मतलब तीन चीज एक जगह पर, उसके बाद सेपरेटर, उसके बाद क्विट। ओके, तो ये सब हो गया क्या ना, ऐड सेपरेटर। उसके बाद क्या होगा ना, चेक बॉक्स मेनू आइटम, अगर आप क्लिक करते हो चेक होता है, जब क्लिक हटा देते हो तो ऑन चेक हो जाता है, तो चेक बॉक्स मेनू आइटम। mi5 ऐड एक्शन लिसनर दिस, तो ये चेक बॉक्स मेनू आइटम। नाउ मेनू बार का एग्जांपल आपको शो करते हैं।
See that here we have the menu. And when you choose new, it's showing you button new selected. When you choose save, button save selected. When you choose load, button load selected. Persistent is a persistent selected is a checkbox menu item. When you click on check persistent deselected. उसके बाद है जो क्विट करने से क्लोज हो जाएगा विंडो। अभी हम प्रोग्राम में आते हैं। प्रोग्राम में वो क्या बोलता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर सैंपल मेनू इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर एंड आइटम लिसनर, तो दोनों लिसनर मैंने यहाँ पर ऐड किया। उसके बाद प्राइवेट फ्रेम एक ऑब्जेक्ट फ्रेम का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया। मेनू बार एमबी, मेनू बार इज एमबी, प्राइवेट मेनू M1, प्राइवेट मेनू M2, प्राइवेट मेनू M3। तो आपका कितना है ना, आपका 3 मेनू आइटम यहाँ पर डिफाइन किया गया। प्राइवेट मेनू M1, प्राइवेट मेनू M2, प्राइवेट मेनू M3, तो 3 मेनू आइटम हमने यहाँ पर डिफाइन किया मेनू। और उसके बाद मेनू आइटम है MI1, MI2, MI3, MI4, देन चेकबॉक्स मेनू आइटम। तो 5 मेनू आइटम मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। फ्रेम का नाम हो गया मेनू, मेनू बार, फाइल, एडिट, हेल्प, ये तीनों मेनू बार मेनू हो गया। और ये सब मेनू कहाँ पर ऐड होगा, मेनू बार में ऐड होगा। मेनू बार का ऑब्जेक्ट क्या है, MB डॉट ऐड M1, MB डॉट ऐड M2। हेल्प मेनू क्या है ना, एक स्पेशल मेनू है, उसको सेट करने के लिए हमने यूज किया सेट हेल्प मेनू। और ये सब मैं कहाँ पर ऐड किया ना, फ्रेम में ऐड किया। उसके बाद मेनू आइटम है न्यू, मेनू आइटम है सेव, मेनू आइटम है लोड, मेनू आइटम है क्विट। तो आप जिस मेनू ऑप्शन को आप चूज करोगे उस मेनू ऑप्शन में क्या होगा ना, ऐड एक्शन लिसनर, MI2 ऐड एक्शन लिसनर, ये सब लिसनर है। आप जो भी ऑप्शन आप चूज करोगे वही ऑप्शन आपको शो करेगा। यहाँ पर हम ऐड सेपरेटर हमने यूज किया। ओके, उसके बाद है आप जो भी ऑप्शन, जो भी बटन आप प्रेस करोगे तो ये दिखाएगा दैट बटन इज प्रेस्ड। तो आपको दिखाई यहाँ पर फाइल इज प्रेस्ड, न्यू इज प्रेस्ड, लोड इज प्रेस्ड। तो यहाँ पर है क्विट। जब आप क्या यूज करते हो, क्विट को चूज करते हो। अगर आपका एक्शन कमांड क्विट है तो system.exit 0, मतलब आपका एप्लीकेशन यहाँ पर क्लोज हो जाता है। उसके बाद है आइटम स्टेट चेंज इवेंट, मतलब ये जो चेकबॉक्स जो मेनू आइटम है उसमें से आप डिफॉल्ट वेरिएबल हमने डाल दिया यहाँ पर डीसिलेक्टेड। अगर आप वो ऑप्शन को चूज करते हो, मतलब अगर वो जो ऑप्शन है उसका स्टेट अगर चेंज होता है तो यहाँ पर आप इसका दिखाएगा सिलेक्टेड दिखाएगा। समझ में आया प्रोग्राम? सर एक बार और समझा दीजिए। पहले देखिए यहाँ पर मैं एक फ्रेम डिफाइन किया, फ्रेम जिस तरह से आपको फ्रेम एक दिखा रहा था। उसके बाद मेनू बार है, मेनू बार जैसे कि ये वाला जो ग्रे कलर का आता है मेनू बार है। मेनू बार में हम मेनू ऐड करेंगे, मेनू के अंदर मेनू आइटम। तो यहाँ पर हमने 3 मेनू है हमारे पास, न्यू, सेव, लोड। तो 3 मेनू है, उसका ऑब्जेक्ट मैंने डिफाइन किया M1, M2, M3। और मेनू आइटम कितना है, 5 मेनू आइटम, MI1, MI2, MI3, MI4, देन चेकबॉक्स मेनू आइटम। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, फ्रेम। फ्रेम का नाम हो गया मेनू। फिर मेनू बार को मैंने कहाँ पर जो मेनू बार का नाम दे दिया, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया मेनू बार। मेनू बार में हम मेनू डिफाइन कर दिए जो M1, M2, M3, उसका नाम दे दिया फाइल, एडिट एंड हेल्प। तो ये जो मेनू है वो मेनू कहाँ पर ऐड होगा, मेनू बार में ऐड होगा। तो मेनू बार ऑब्जेक्ट में मैं इसको डाल दिया MB.add M1, MB.add M2, MB.set help मेनू, तो उसमें ऐड कर दिया। उसको ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने डिफाइन किया सेट हेल्प मेनू। सेट हेल्प मेनू, तो अगर आप चूज करते हो तो एक हेल्प ओपन हो जाएगा। तो ये जो मेनू बार है मैं फ्रेम में ऐड कर दिया। फिर मेनू आइटम में उसका नाम दे दिया न्यू, सेव, लोड, क्विट। ये हो गया आपका मेनू आइटम।
जब कोई मेनू आइटम को आप चूज करते हो तो ये आपको ऑप्शन दिखाएगा, तो इसलिए सब मेनू आइटम के पास हमने ऐड कर दिया ऐड एक्शन लिसनर। समझ में आया इतना तक? Yes, sir. और ये जो मेनू है, ये जो मेनू आइटम है, वो किसमें मैंने ऐड कर दिया? ये सब मैं फाइल के अंदर ऐड किया। तो फाइल का जो ऑब्जेक्ट है M1, तो M1 के अंदर इसको ऐड कर दिया, MI1, MI2, MI3। उसके बाद एक सेपरेटर आ गया, एक बार सिंबल आता है, इसके लिए हम ऐड सेपरेटर यूज किए। तो लास्ट जो मेनू आइटम है वो चेकबॉक्स मेनू आइटम है, मतलब आप अगर सिलेक्ट करते हो तो ये सिलेक्टेड दिखाएगा, अगर उसको डीसिलेक्टेड करते हो वो डीसिलेक्टेड दिखाएगा। अभी फ्रेम का साइज यहाँ पर मैंने दे दिया 200 फ्रेम का साइज हो, फ्रेम विजिबल ट्रू हो गया। आप किसी भी ऑप्शन को अगर चूज करते हो, सभी ऑप्शन के पास हमने ऐड एक्शन लिसनर डिफाइन किया। तो एक्शन लिसनर के अंदर एक मेथड रहता है एक्शन परफॉर्म मेथड। जो ऑप्शन आप चूज करोगे वो दिखाएगा बटन न्यू प्रेस, बटन सेव प्रेस, बटन लोड प्रेस। और जब हम क्विट को चूज करते हैं, यहाँ पर यूज हो जाएगा सिस्टम डॉट एग्जिट 0, उसका मतलब है आपका फ्रेम क्लोज हो जाएगा। और जो सिलेक्टेड चेकबॉक्स मेनू आइटम है, उसका एक स्टेट है डी सिलेक्टेड। अगर आप उसको बाय डिफॉल्ट वो डी सिलेक्टेड रहता है, अगर आप इसको टिक करते हो उसका स्टेट चेंज हो जाता है। अगर उसका स्टेट चेंज हो जाता है तो वो दिखाएगा सिलेक्टेड। समझ में आया? प्रियंका समझ में आया? हेलो प्रियंका, विश्वजीत बुझियाला? हेलो हेलो विश्वजीत। प्रियंका समझ में आया? तो नेटवर्क इशू हो गया था। यस सर, जितना समझाया समझ आ गया। ये जो है ना वो चेकबॉक्स मेनू आइटम है, अगर आप सिलेक्ट करते हो बाय डिफॉल्ट ये डी सिलेक्टेड रहता है। अगर आप कुछ भी आइटम सिलेक्टेड करते हो तो वो दिखाएगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, वो दिखाएगा डी सिलेक्टेड। ओके, यस सर। ये हो गया हमारा इवेंट हैंडलिंग का प्रोग्राम। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम थ्रेडिंग पढ़ाएंगे। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपका बहुत सारा प्रोग्राम इसको लेकर बनता है। तो थ्रेडिंग वो शुरू होगा कल से। ओके ओके सर। सर कुछ पूछना था। बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, ये HTML कोर्स का कितना होगा आपका ये फी? HTML नहीं, HTML के साथ हम एडवांस जावा वो दोनों पढ़ाते हैं। एडवांस जावा में वो फ्री है। अच्छा, मतलब दोनों कनेक्टेड है? हाँ, तो अब अलग से क्यों करोगे, उससे ही वो आपका हो जाएगा। सर दोनों कनेक्टेड? हाँ हाँ, HTML जानने के बाद आप सारा वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। ठीक है हाँ, सर। तो ये कोर्स खत्म होने के बाद हम तुरंत शुरू कर देंगे वो वाला पूरा। जब जैसे कि हमारा वर्क होता है ना, जो उसमें CSS jQuery जो ओके सर। जावास्क्रिप्ट सारा चीज पढ़ाएंगे। यस सर। सर मैंने ना ये HTML थोड़ा बहुत 8-9 क्लास में, तो अच्छा ही लगा था। HTML मतलब हार्ड नहीं था, उसमें कुछ कमांड वगैरह यूज करना था और मेन्यू बार नहीं, भी था, अभी तो बहुत सारा चेंज हो गया है। इसीलिए पूछ तो रही थी। CSS में आप पढ़ोगे बहुत सारा चीज चेंज हो गया, तो इसको आप हम दिखाएंगे आपको। ओके। ओके सर, ओके सर।